नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं शेयर मार्केट की एक नई कहानी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। इस कहानी के मुख्य किरदार के रूप में हमने रखा है कबीर को, जो कि एक शहर आगरा के पास में एक छोटे से मोहल्ले में रहता है। कबीर स्वभाव से एक शांत, जिज्ञासु और थोड़ा पुराने ख्यालात का व्यक्ति है। जहां उसके दोस्त क्विक मनी और रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों के पीछे भागते थे, वहीं कबीर का यह मानना था कि अगर नींव मजबूत हो तो ही इमारत टिकती है। शहर में जब शेयर बाजार की चकाचौंध ने लोगों को घेरा, तो कबीर के दोस्तों ने भी टिप्स के आधार पर पैसा लगाना शुरू किया। कोई कहता यह शेयर कल भागेगा, तो कोई कहता अब तो इसमें ऑपरेटर घुस गया है, अब तो ये रॉकेट बन जाएगा। लेकिन कबीर ने ऐसा नहीं किया। कबीर ने उनकी बातों को अनसुना किया और सबसे पहले चीजों को सीखना जरूरी समझा और कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कितनी जरूरी होती है इसके बारे में उसने जाना। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1, जिज्ञासा की शुरुआत। कबीर ने देखा कि उसका दोस्त समीर 1 महीने में काफी पैसे कमा चुका था, लेकिन अगले ही महीने उसका पोर्टफोलियो बुरी तरह से लाल निशान में डूब गया। समीर परेशान था। कबीर ने उससे पूछा, समीर, तुमने उस कंपनी के शेयर खरीदे क्यों थे? समीर का जवाब था, चूंकि सब खरीद रहे थे तो इसलिए मैंने भी खरीदे। कबीर को यहां समझ में आया कि लोग व्यापार नहीं सट्टा खेल रहे हैं। तो उसने तय किया कि वह शेयर बाजार को एक जुआ नहीं बल्कि एक बिजनेस पार्टनरशिप की तरह देखेगा। उसने फंडामेंटल एनालिसिस की किताबें पढ़ना शुरू की और समझा कि इसका मतलब है कंपनी की कुंडली खंगालना। अगला अध्याय, कंपनी की सेहत की जांच। कबीर ने अपनी पहली रिसर्च शुरू करी एक एफएमसीजी कंपनी को लेकर के, और उसने खुद से 3 सवाल पूछे। कंपनी क्या बनाती है? क्या लोग भविष्य में इसे खरीदेंगे? और क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है? उसने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस के मुख्य रूप से 2 स्तंभ होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्चुअली एक पर्दे के पीछे की कहानी है। इसमें आप किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, आप प्रमोटर्स को देखते हैं कि वो ईमानदार हैं या नहीं है, या कंपनी पर कोई किसी तरह का कोई कानूनी केस तो नहीं है। उसने महसूस किया कि अगर मैनेजमेंट या ये कहें कि किसी भी कंपनी का ड्राइवर खराब है, तो कितनी भी अच्छी कार हो, वो कंपनी या वो कार एक्सीडेंट कर ही देगी। उसने कंपनी के मोट यानी प्रतियोगी लाभ को समझा, या ये कहें कि उसने इन चीजों को जाना कि उस कंपनी के पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये नंबरों का खेल है। आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को खोलोगे और बैलेंस शीट में कुछ खास बातें जो ध्यान देने की उनके बारे में आप समझोगे और जानोगे। सबसे पहले आता है अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस। कंपनी हर शेयर पे कितना पैसा कमा रही है। दूसरी चीज आती है पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। क्या शेयर अपनी कमाई के मुकाबले सस्ता है या महंगा है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर धारकों के पैसे पे कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। डेट टू इक्विटी कितना है, कि कंपनी कर्ज के बोझ तले दबी तो नहीं है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हम आगे के वीडियोस में डिटेल्स में बताएंगे। अगला चैप्टर है धैर्य की परीक्षा। काफी रिसर्च के बाद कंपनी जो कबीर के द्वारा चुनी गई एक एफएमसीजी कंपनी, जिसके फंडामेंटल बहुत मजबूत थे, उस पर कर्ज लगभग शून्य था और उसकी सेल्स हर साल लगभग 15 से 18% की दर से बढ़ रही थी।
मैनेजमेंट का विजन भी अच्छा था और उनका खुद का पैसा उसमें काफी लगा हुआ था। तो कबीर ने भी अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा उसमें लगा दिया। शुरुआती 2-3 महीनों तक शेयर का दाम बिल्कुल नहीं चला, तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगे। समीर ने कहा, यार कबीर, तो तेरी रिसर्च धरी की धरी रह गई। मैंने तो कल ही इंट्राडे में 5,000 कमाए थे। कबीर मुस्कुराया और बोला, समीर भाई, मैं पेड़ लगा रहा हूं, घास नहीं। घास एक रात में उगती है, एक हफ्ते में सूख जाती है। पेड़ को फल देने में थोड़ा वक्त लगता है। अगला अध्याय, बाजार की गिरावट और कबीर का मौका। एक साल बाद बाजार में भारी गिरावट आई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। समीर जैसे लोग घबराकर घाटे में शेयर बेचने लगे। लेकिन कबीर शांत था। उसने अपनी चुनी हुई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखे थे। कंपनी का प्रॉफिट रेगुलर बढ़ रहा था। बस बाजार के डर की वजह से शेयर का भाव जो है गिर गया था। कबीर को लगा कि कंपनी तो अच्छी है, कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है, कंपनी के जो मॉडल है बिजनेस का वो भी बहुत अच्छा है, और चूंकि मार्केट गिरा हुआ है इसलिए इस कंपनी के शेयर का भाव भी गिरा हुआ है। कबीर को लगा ये उसके लिए एक सेल की तरह है, जहां चीजें बहुत सस्ती मिल रही हैं, शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है। तो कंपनी ने कुछ और शेयर खरीद लिए कबीर ने। उसने अपने नोट्स में एक सूत्र लिखा, शेयर का भाव एक कुत्ता है और कंपनी की वैल्यू उसका मालिक है। कुत्ता कभी आगे भाग सकता है, कभी पीछे हो सकता है, लेकिन अंत में लौटकर उसे मालिक के पास ही आना होता है। अगला अध्याय, सफलता का फल। लगभग 3 साल बीत गए। कबीर की चुनी हुई कंपनी अब एक मार्केट लीडर बन चुकी थी। जो शेयर उसने कभी 500 रुपए में खरीदा था, आज वो 2,500 का हो चुका था। यही नहीं, कंपनी ने हर साल अच्छा खासा डिविडेंड भी उसे दिया था, जिससे कि कबीर की पैसिव इनकम शुरू हो गई थी। समीर अब भी नए टिप्स की तलाश में रहता था, जबकि कबीर के पास एक ऐसी संपत्ति थी जो सोते समय भी उसके लिए पैसा बना रही थी। निष्कर्ष, कबीर की सीख। कबीर की कहानी हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में पैसा दिमाग से कम और डिसिप्लिन से ज्यादा बनता है। फंडामेंटल एनालिसिस केवल नंबरों का जोड़ घटाना नहीं है, बल्कि एक नजरिया है, एक मालिक की तरह सोचने का नजरिया। इन सारी चीजों से कबीर ने अपने कुछ 5 नियम बनाए। नंबर 1 नियम, कंपनी के व्यापार को समझो। नियम नंबर 2, कम कर्ज या कर्ज मुक्त कंपनियों को प्राथमिकता दो। नंबर 3, मैनेजमेंट की ईमानदारी पे कभी समझौता मत करो। नंबर 4, बाजार के शोर से दूर रहो। और नंबर 5, निवेश तब करो जब सुरक्षा का मार्जिन हो, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास हो। आज कबीर आगरा के उसी मोहल्ले में रहता है, लेकिन अब वो गैम्बलिंग करने वाला नहीं, बल्कि महारत करने वाला निवेशक कहलाता है। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो शेयर बाजार में समंदर बिना लाइफ जैकेट के कूदना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की ये कहानी आपको ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोस कहानी के माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।